अगर हिंदुस्तान की लोकसभा में अगर आपके 10 से 15 एमपी होते, सोचो, तस्वुर की दुनिया में आपको लेकर जा रहा हूं, अगर 10 से 15 मुस्लिम एमपी होते तो हिंदुस्तान की पार्लियामेंट में असदुद्दीन ओवैसी अकेला महसूस नहीं करता अपने आप को। एक बात से मैं आपको होशियार करूंगा कि फिरकापरस्त लोग, सांप्रदायिक लोग, उनके पेट में बड़ी ऐठन है कि साहब अकलियतों के दरमियान में इरा दलित बस्तीरा तो लड़का बीए पास कर गया मियाँ। कभी कभी होता है क्या कि गरीब का बेटा अच्छा कपड़ा पहनता है तो अमीर के बदन पर नोचनी होती है ना, कि भदवार बेटा मियाँ एकदम गाड़ी किने ले, है ना, एकदम कपड़ा पीने पे रहा तो कुछ बरकाला लोगों बदन नोचनी है जा, होता है कि नहीं जी। तो ठीक उस तरह से एमआईएम जो पार्टी पैदा हुई है और एमआईएम के लोग जो जीत के गए हैं, बड़ी सब पार्टी के बदन में ऐसी नोचनी हो गई है। ये सब तो हम लोग का गुलाम था, है ना। इसको कहते थे कि बोलो तो बोलता था, कहते चुप रहो तो चुप रहता था, कहते बैठो तो बैठता था, उठो तो उठो, मेरे हुक्म पर चलता था। लेकिन एमआईएम जब से जीत के आई है तो असेंबली में आप किसी को पूछने की जरूरत नहीं, एमआईएम का आदमी खुद से खड़ा होकर अपनी बात रख लेता है। तो बहुत सारे लोगों के पेटों में ऐठन हो रही है। नौजवानों, इसको करो, इसकी कदर करो कि एमआईएम सिर्फ तुम्हारे सड़क और पुल पुलिया के नहीं, बल्कि इस मुल्क में जहां दाढ़ी के नाम पर किसी को नोचा जाता है, टोपी के नाम पर किसी को नोचा जाता है, टिकी के नाम पर किसी को लड़ाया जाता है, उन तमाम तरह की मजबूत वकालत अगर कोई पार्टी कर रही है तो उसका नाम बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन है। अभी आपने देखा कोई पार्टी नेताओं की सब हिसाब किताब लो अपने एमएलए से। अभी लड़का फेसबुक चला, अभी बाजाब्ता 5 एमएलए को हाजिरी करा करके बाजाब्ता हमारे बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने कहा, अख्तर साहब आप जीते तो अमोर में क्या काम कराए, बैसा में क्या काम कराए, खाड़ी पुल का क्या हुआ, रसेली घाट का क्या हुआ, बिजली का मामला क्या हुआ, है ना, वहां पर तो ये हिसाब लेता है। तो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी 2000 दूर जो बैठा हुआ है उसका बेटा और भतीजा यहाँ एमएलए एमपी बनने नहीं आएगा। वो जो आपके मासूम चेहरों को देखा, वो जो उजड़ी हुई बस्ती देखी, दवा के बगैर बिलखती हुई माओं को देखा, तो वो दर्दमंद इंसान हर जगह पर आज सीमांचल की वकालत कर रहा है। इसको लेकर बहुत सारे लोगों को परेशानी है ना। कभी द्वारकी दे पिछू दे, कभी भीटार पिछू दे, कुछ उसे कभी कभी बावर्ची खाना खराब करे, तो करो ना, नहीं करो, है ना, चुला करो तो उसे। कुछ लोग कभी नहीं देखे थे किसी की तस्वीर, जब जीता हुआ था तो आपको याद नहीं आया उनको, जब हार गया है और हमको आपने जिता दिया है तो बोलता है कि अख्तुल ईमान तो हमारे साथ से निकले दे हम, तो वहां पूछो दी कि तो फिर क्या निकला ले मियाँ, है ना। तो ऐसे लोग आकर के दाएं बाएं, ये कौन लोग हैं? ये लोग हैं गुजरात के उन दंगाई लोगों के एजेंट। क्या अमोर बैसा के लोगों, बाबरी मस्जिद को तोड़ने वाले और गुजरात में माओ बहनों की इज्जत लूटने वाला कोई एजेंट हमारी बस्ती में इज्जत के साथ आ सकता है? अगर जिसको अपने माँ बाप की परवाह नहीं है, अपने बहनों की इज्जत की परवाह नहीं है, वो लोग फिरका परस्तों की हमदर्दी करेगा। जिनको अपने वतन से इज्जत है, जिसको हिंदू और मुसलमानों से मोहब्बत है, जिसको अमोर बैसा की इज्जत की तकरीम है, वो कभी ऐसे दलालों को फटकने नहीं देगा। आज की भैया, आज ऐसा गठबंधन है, नया गठबंधन, कमन कमन गठबंधन है, ये जदयू और कांग्रेस गठबंधन है, वहां समझ लो भाजपारो गठबंधन है। इला सबला गठबंधन परेशान है कि हमरा अनार मुनार की करो अख्तुल ईमान अब तक रोशनी जले दिया कि हंजार मुश्किल हो जाए। तो नौजवानों इससे होशियार होना पड़ेगा। थोड़ी थोड़ी बातों से तुनुक मिजाजी। देखो, आपने मुझे एमएलए बनाया है, मैं तो आपका अभी 4 साल तक अल्लाह ने हयात बख्शी या अगर इस्तेकाम रहा तो मैं 4 साल 4.5 साल खिदमत के लायक हूं। अगर आपने डिस्टर्बेंस किया, आपका काम उलझ जाएगा, आपका काम उलझ जाएगा। मैं नेकी रात, ये अच्छी सोच नहीं है। तुम दावे के साथ कहो जिसने तुम्हारा पैसा लूटा है अख्तरुल ईमान तुम्हारे पैसे लौटाने की कोशिश करेगा इंशाअल्लाह। हिम्मत पैदा करो, और जब तक हिम्मत पैदा नहीं करोगे, सच्चाई में अल्लाह ने ताकत दी है। मैंने ये कहा है कि लकवा जिस बूढ़ा को हो गया है, वो बूढ़ा भी रात को पेशाब करने के लिए उठता है, हरचंद को दौड़ नहीं सकता, किसी पर डंडा नहीं चला सकता है, लेकिन खांसता है तो उसके खांसी से हथियारबंद डाकू रास्ता बदल देता है कि मैं बसीरत लोग जगह हुआ है। तो जब सच्चाई में ये ताकत अल्लाह ने दी है, तो सच्चाई में ये ताकत दी है, तो सच्चाई का आप लोग इस्तेमाल कीजिए। जालिम को जालिम कहिए और रिश्वत के खिलाफ, जुल्म के खिलाफ आवाज उठाइए। मुझे शिकवा गिला आपसे है, उन लोगों से नहीं है मुझे, क्योंकि आपको तय करना है आज। अगर आज आप ये सो जाएंगे कि नहीं नहीं वो है ना, आप क्या करेंगे, मुतबादिल नहीं है हमारे पास, ठीक है, हराओ मोदी को। मैं नहीं कह रहा हूं कि मत हराओ मोदी को,